अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। हाल ही में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान राबतों के हवाले से खबर नशर हुई। राबता इलेक्शन के हवाले से हुआ था कि 8 फरवरी के इंतखाबात से मुताल्लिक बातचीत हो सके। इस मुलाकात की तरदीद बिलावल भुट्टो ने कराची में मीडिया से बात करते हुए कर दी। उन्होंने कहा, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के माबैन होने वाले राबतों की खबर पुरानी है। मीडिया में जिस राबते का चर्चा आज हो रहा है, दोनों रहनुमाओं के माबैन टेलीफोनिक राबता इस वक्त हुआ था जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस आए थे। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को वतन वापस आने की मुबारकबाद दी थी। इसके अलावा सियासत और इलेक्शन के हवाले से कोई खास गुफ्तगू नहीं हुई। सियासत में रहनुमाओं के दरमियान बातचीत होती रहती है। इसके साथ उन्होंने नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने से मुताल्लिक भी खबरदार कर दिया। उन्होंने कहा, इस बार मुल्क का वजीर आजम अवाम लाहौर से मुंतखब नहीं करेंगे, बल्कि रियासत के दीगर सूबों से वजीर आजम का इंतखाब होगा। इसके साथ नून लीग के लीडर और नवाज शरीफ के पुराने साथी जावेद हाशमी ने भी नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा, मैं 8 फरवरी के इलेक्शन में नवाज शरीफ को वजीर आजम बनता नहीं देख रहा। जावेद हाशमी ने शहबाज शरीफ के दोबारा वजीर आजम बनने के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आमद के मौके पर जिस सियासी हलचल की तवक्को कर रही थी, मुल्क में वो सियासी हलचल कहीं नजर नहीं आती। जिस तरह बेनजीर भुट्टो का पाकिस्तान पहुंचने पर इस्तकबाल हुआ था, नवाज शरीफ का जलसा उसकी एक झलक भी नहीं दिखा सका, न ही उनका जलसा गेम चेंजर साबित हुआ। इससे पहले आसिफ जरदारी ने भी नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने में रुकावट डालने की बात की थी। उन्होंने बरमला कहा था, मैं नवाज शरीफ को इस बार वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। अब बिलावल भुट्टो इंदिया दे रहे हैं, आइंदा का वजीर आजम लाहौर से मुंतखब नहीं होगा, जबकि नवाज शरीफ मुल्क में वापस आए ही चौथी बार वजीर आजम की सीट पर बैठने के लिए। नून लीग की लीडरशिप के नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल बयानात नवाज शरीफ की वापसी पर मुल्क का वजीर आजम बनने की चुगली खाते हैं। नून लीगी लीडरशिप कहती थी, नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बातचीत हो गई है, उनको इजाजत मिल गई है, उनके रास्ते में हाइल कानूनी रुकावटें भी एक से एक करके दूर हो रही है। जिस तरह उनको पाकिस्तान आमद से कबल अदालत ने गिरफ्तार न करने की जमानत दी, इससे क्या साबित होता है, जिस दिन नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए, नादिरा का अमला बायोमेट्रिक करने के लिए अपने आलात समेत एयरपोर्ट पर मौजूद था। यानी अंगूठों के निशान लेने के लिए नवाज शरीफ को नादिरा के किसी दफ्तर में आने की जहमत से बचाने के लिए नादिरा का अमला कंप्यूटर समेत एयरपोर्ट पर मौजूद था। इसके साथ तमाम अदालतों से धड़ाधड़ जमानतों की दस्तयाबी, एक ही दिन में कभी एक अदालत से कभी दूसरी अदालत से उनको जमानतें मिल रही हैं, जिससे तमाम उमूर रोजे रोशन की तरह आया है। अब कौन है जो नवाज शरीफ के रास्ते में हाइल होगा? एस्टेब्लिशमेंट तो उनको वजीर आजम बनाने का इरादा करके बैठी है। अब रह गए आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के बयानात, इसमें कोई जोर दिखाई नहीं देता। उनका नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने में रुकावट डालने का अज़्म सिर्फ नून लीग के साथ इंतखाबी हुकूमत में शिराकतदारी और वजारती डील के अलावा और कुछ नहीं है। इलेक्शन से पहले जिस तरह के इंतखाबी इत्तेहाद सिंध में पीपल्स पार्टी का जोर तोड़ने के लिए कायम किए जा रहे हैं, इन इंतखाबी इत्तेहाद की तश्कील से बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी किसी कदर परेशानी में मुब्तला दिखाई देते हैं। गो के पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी हुकूमत कायम कर लेगी, हुकूमत बनाने में उनको कोई खास रुकावट नजर नहीं आती, मगर आसिफ जरदारी सिंध को तन तनहा अपने पास रखना चाहते हैं, जिस तरह पहले कई बरसों से वो सिंध पर बिला शिरकत गैर हुकूमत कर रहे हैं। इस इलेक्शन में भी आसिफ जरदारी यही चाहते हैं, कम अज कम सिंध उनके हाथ से छीना न जाए। बिलावल और आसिफ जरदारी कराची से भी 10 हलकों से कौमी असेंबली की सीटें जीतना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी कराची से कौमी असेंबली की 10 सीटें जीत लेती है, इसका मतलब है सूबाई असेंबली की 20 सीट्स भी वो आसानी के साथ जीत जाएंगे। आसिफ जरदारी सिंध में कायम होने वाली मुमकिना इत्तेहादों को पेश नजर रखकर तमाम मंसूबाबंदी और बयानात दे रहे हैं। GDA के साथ मौलाना फजल रहमान नए इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। MQM भी नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद के लिए नवाज शरीफ के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर रही है।
नवाज शरीफ और MQM का इंतखाबी इत्तेहाद अभी बातचीत के मराहिल में है, मगर आसिफ जरदारी इससे परेशानी महसूस कर रहे हैं। GDA मौलाना फजल रहमान के साथ सिंध में इत्तेहाद कर लेती है, इसके साथ नून लीग MQM के साथ इत्तेहाद में चली जाती है। इसके अलावा सिंध की कौम परस्त सियासी पार्टियां पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत में इत्तेहाद नहीं करती। इन सियासी हालात में पीपल्स पार्टी को सिंध में अपना आप अकेला दिखाई देता है। आसिफ जरदारी महसूस करते हैं कहीं सिंध में दीगर पार्टियों के साथ हुकूमत बनानी न पड़ जाए। पीपल्स पार्टी के साथ कोई सियासी जमात इंतखाबी इत्तेहाद में जाने के लिए आगे नहीं आ रही। मुल्क की अक्सर पार्टियां एक दूसरे के साथ बाहम इंतखाबी इत्तेहाद में जाती दिखाई देती हैं, मगर पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद में जाती नजर नहीं आती। इन हालात में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के पास धमकी आमेज बयान देने के अलावा और कुछ नहीं है। वो नवाज शरीफ को अपने बयानात से नहीं धमका रहे, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट मुल्क में वापस लेकर आई है और एस्टेब्लिशमेंट ही उनको रियासत की बड़ी आईनी नशिस्त पर विराजमान कर रही है, इसलिए वो अपने बयानात से इनको मुतवज्जे करने के लिए कह रहे हैं। हम भी पड़े हैं राहों में। आसिफ जरदारी अपने बयानात में नवाज शरीफ के बारे में कह रहे हैं, मैं उनको वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। नवाज शरीफ को वजीर आजम एस्टेब्लिशमेंट बना रही है। इस मुल्क में किसके पास इतनी ताकत है वो एस्टेब्लिशमेंट से दंगा करे और उनके रास्ते में रोड़े अटकाए। एस्टेब्लिशमेंट ने इरादा किया है नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है, तो समझी नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम है। अब किस में हिम्मत, जुरत और ताकत है जो नवाज शरीफ को वजीर आजम के मनसब पर विराजमान होने से रोक सके? आसिफ जरदारी हकीकत में नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने से नहीं रोक रहे, बल्कि सिंध में किसी की शराकत के बगैर हुकूमत करने की इल्तिजा कर रहे हैं। उनके बयानात का मतलब है पाकिस्तान में सिर्फ नवाज शरीफ सियासतदान नहीं है, पीपल्स पार्टी को भी कौमी असेंबली की इतनी सीटें दी जाएं जिससे वफाक में उनको कम अज कम इक्तदार में शराकतदार बना लिया जाए। सिंध में उनकी हुकूमत बनने में रुकावट न आए, किसी को सिंध में हुकूमत करने के लिए इत्तेहाद न करना पड़े, जिस तरह वो माजी में हुकूमत करते चले आ रहे हैं। अब की बार भी उनको सिंध में हुकूमत करने दी जाए। सिंध में जिस तरह के इंतखाबी इत्तेहाद तश्कील पा रहे हैं, इन इंतखाबी इत्तेहादों से पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत बनाने में किसी मुश्किल और दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इसलिए नवाज शरीफ के खिलाफ बयानात देकर वो एस्टेब्लिशमेंट से इल्तिजाएं कर रहे हैं, सिंध मुझसे ना लिया जाए, सिंध पीपल्स पार्टी के पास ही रहना चाहिए। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।